हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल को। दोस्तों, आज हम पोलिनोमियल के जो कुछ उदाहरण हैं उनको देखेंगे। आपके सामने आज उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें, जो बेसिक टर्म है, जो इंट्रोडक्शन है पोलिनोमियल का, उनका हमने बखूबी चर्चा किया है। आप पहले उस बात को वहां से जाके समझें, फिर आपको यहाँ पढ़ने में मजा आएगी। तो चलिए देखते हैं अपना सवाल। यह है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप एक बात बताइए, हमें यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करनी है। शून्यांक ज्ञात, आप शून्यांक को समझते हैं, शून्यांक क्या होता है? तो इसको निकालने का भी हम लोग, जो आप पिछले क्लास में 9th में अगर आप पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग गुणनखंडन तरीका से निकालेंगे। पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसका शून्यांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे शून्यांक निकालते हैं। ये है मेरा जैसे x² + 7x + 10। अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो ये बीच वाला टर्म को तोड़ेंगे और इस प्रकार से तोड़ते हैं कि इसको जोड़ने और घटाने के बाद ये जितना है, जैसे 7x है, ये भी होना चाहिए और गुना करने के बाद इस दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो आप कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए। तो ये है आपका x² प्लस ये 7x को आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, 5x + 2x। तो 5x और ये 2x, देखिए 7x हो जाता है, और 5x और 2x को जब गुना कीजिएगा ये हो जाएगा 10x², यानी कि इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। यही तो करना है हमें। यहाँ फिर लिखिए आप 10, और ये दोनों में अगर देखिएगा तो आपका कॉमन है x, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ होगा x + 5, और फिर यहाँ 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा फिर आपका x + 5। यहाँ से देखिए आपका ये दोनों चीज ये कॉमन है, कि दोनों को फिर हम कॉमन ले लेंगे, x + 5 और यहाँ बच जाएगी x + 2। एक्चुअली आपको शून्यांक निकालना है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम शून्य के बराबर कर देते हैं। तो आप ये देखिए, एक बार हम x + 5 को उधर ले जाएंगे, 0/x + 5 मतलब 0, बच जाएगा x + 2 = 0। इसको बारी बारी से लिख लेंगे। एक बार x + 5 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -5, और फिर x + 2 = 0, इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, ये x बराबर हो जाएगा -2। आपको हम बताए थे पहले कि द्विघात समकोण के 2 गो शून्यांक होंगे, इसका 2 गो शून्यांक इस प्रकार से हो गया। क्या आपको याद है इसमें, और हम क्या बोले थे, उसके बीच में संबंध होता है, इसके दोनों शून्यांक के बीच में संबंध होता है, जिसमें हम शून्यांकों का योग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग होता है, जैसे इसको देखिए तो करते हैं, ये हो जाएगा -5 और प्लस माइनस में, तो ये आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा -7। यहाँ बटन में कुछ तो आप 1 दे सकते हैं। ये -7 देखिए आपका क्या है, यानी कि यह x का गुणांक है, यानी कि ये -b/a होता है ना, आप ये लिखेंगे यह क्या है, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट, और ये एक नहीं कुछ तो यहाँ पर ये x² गुणांक है, ये लिख देंगे हम यहाँ पर x² का गुणांक। यही संबंध हमको दिखाना है। और दूसरा आप जानते हैं होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल यह होता है अल्फा × बीटा, यानी कि अल्फा की जगह अगर हम रखें -5 गुना बीटा -2, यह हो जाएगा आपका +10, और यह 10 देखिए आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, हम ये लिख देंगे यह है मेरा कांस्टेंट, और ये बटन में यहाँ नहीं कुछ तो आप 1 दे दीजिए, यह है x² का गुणांक। तो इस प्रकार से आप जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वह आपका सॉल्व होता है। इसी के बेसिस पर आपको एक्सरसाइज में भी सवाल पढ़ना है, तो आप इसे भली भांति पहले देखें, समझे, फिर एक्सरसाइज के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल 3। बस वही सेम सवाल है, थोड़ा सा सवाल का रूप बदल गया और कुछ नहीं, बाद बाकी और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, और फिर वही बात, शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में एक संबंध होती है, उसको सत्यापित कर देना है। तो चलिए देखते हैं अपना सवाल। अपना सवाल ये है कि x² - 3 इनका आपको फैक्टर ही करना, गुणनखंडन करना है। इसको आप कैसे करेंगे बताइए, बहुत ही ईजी है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, यहाँ पर a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। हम इसको इसी फॉर्म में ले आएंगे, जैसे आप इसको लिखिए x² - ये 3 को क्या आप लिख सकते हैं ऐसा, √3 का स्क्वायर। अभी आप देखिएगा आप, तो ये आपका a² - b² के फॉर्म में नहीं आ गया,
तो इसको आप लिखिएगा a प्लस बी यानी कि x, आप प्लस में एक बार √3 और एक बार फिर लिखेंगे x माइनस में √3 या बराबर करेंगे 0 के, और एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 होगा। तो x प्लस में √3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में √3, और एक बार x माइनस में ये √3 बराबर 0, तो ये x बराबर हो जाएगा प्लस में √3। और आप जानते हैं यहाँ फिर शून्यांकों का योग संबंध अगर दिखाना है तो हम करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इसको कर दें अल्फा, इसको कर दें बीटा, ये हो जाएगा माइनस में √3 और प्लस में √3, ये दोनों कैंसिल होकर हो जाएगा 0। बटन में कुछ तो आप 1 दे सकते हैं, या 0 देखिए आपका इसमें कोई टर्म 0 है नहीं, इसका मतलब यह अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है ना, यह जो है मेरा x का क्या है गुणांक, ऐसे लिख देंगे, और बटा ये 1 आपका x² का गुणांक है, ये लिखेंगे x² का गुणांक। इस प्रकार से आप इसके संबंध को दिखा सकते हैं। फिर इसके शून्यांकों का हम लिख देंगे और गुणनफल। तो आप जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है ऐसे c बाय, जो हमने आपको बेसिक में पहले बता दिया है। आप जैसे यहाँ पर कीजिएगा माइनस में √3 और गुना फिर यहाँ पर ये √3 को, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, देखिए सॉरी माइनस में 3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना कीजिएगा, √9 होगा, 9 का वर्गमूल ऐसे 3 होता है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ -3 बटन में कुछ 1, ये -3 आप देखिए क्या आपका स्थिरांक है, कांस्टेंट है, यह है मेरा कांस्टेंट टर्म, इसको लिख देंगे। और बटन में ये 1 आप जानते हैं क्या है आपका x² का गुणांक। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल जो तीसरा है वह आपका सॉल्व होता है। फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला, तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है यह द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल हमें दी हुई है। अब ये सवाल आप अपने जहन में बैठा लीजिए, ये जो है ना, ये हर एक बार आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग में हर एक साल, ऐसा कोई साल नहीं जो पूछा नहीं गया हो, हर एक साल ये क्वेश्चन एक दे ही देता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। कहता द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दी हुई है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वह क्या होता है? द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। आपका ये द्विघात बहुपद का ये जनरल फॉर्म हुआ, इस फॉर्म में रहता है वो। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है शून्यांकों का योग, क्या दिया है? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया हुआ है ये -3 के, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो आप यहाँ में कुछ तो एक दे सकते हैं, तो यहाँ से आप b देख रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो आपका ये b बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 और a बराबर यहाँ पर 1 है। ठीक है, फिर आप शून्यांकों का गुणनफल जानते हैं, वह क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, या आप ये दिया हुआ आपका 2 है, और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बटन यहाँ पर आपने तो कुछ दे सकते हैं a, तो आप देखिए a बराबर फिर भी आपका 1 और c बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो a b c का मान मिलेगा। आपका द्विघात बहुपद जानते हैं क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो आप a b c का मान इस पर बैठा देंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः द्विघात बहुपद आपका जो हो जाएगा a के जगह पर 1 रखेंगे, यानी 1x² और b आपका कितना देखिए 3 है, तो प्लस में आप लिखेंगे 3x और c आपका कितना है? c है आपका 2। इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या इसी को बनाने के लिए आप दूसरा रूल्स भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बताएंगे जो आप द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लें, यह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप इसको एकदम से रट लें। आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी द्विघात बहुपद को आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको देखते हैं दिया हुआ है यहाँ कितना? -3 के बराबर ना,
तो -3 और यहाँ पर x है तो ये आप दे दीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मान आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी कि ये दिया है गुणनफल यानी कि 2 बराबर में क्या करेंगे 0। इस प्रकार से आपका ये देख लीजिए x² प्लस में माइनस प्लस हो जाएगा 3x और ये प्लस में 2। इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो यह आसानी से आप इससे भी बना सकते हैं या इससे भी बना सकते हैं। तो आपको लेकिन ये सवाल निश्चित रूप से आनी चाहिए, क्योंकि यह अनेकों बार पूछी गई है, हर एक बार पूछी देती है। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। कह रहा है जांच कीजिए क्या त्रिघात बहुपद क्या है px यह दिया है 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यांक 3 -1 और -1/3 है। आपको भी बात पहले बताएं कि शून्यांक क्या होता है। जैसे वह शून्यांक यानी कि वह चर मान x का एक ऐसा वैल्यू होता है कि जो उस बहुपद को बिल्कुल शून्य के बराबर कर दे। तो हम यहाँ पर देखें कि इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है। ये px पॉलीमर्स दिया है, क्या दिया है 3x³ माइनस में दिया है 5x² माइनस में 11x माइनस में 3 ये दिया है। अगर हम यहाँ पर x के जगह पर x का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, यह अगर 0 के बराबर हो गया तो हम लिखेंगे यह 3 जो है इस बहुपद का क्या होगा शून्यांक होगा। तो चलिए देखते हैं रख के 3, तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब -5 यहाँ पर क्या करेंगे फिर 3 का स्क्वायर -11 यहाँ पर रखेंगे 3 और -3 ऑलरेडी पहले से है। तो देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब होता है 27, 27 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 45 माइनस में 11 तो 33 और माइनस में हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 81 माइनस इसको आप जोड़िएगा 5 3 8 3 11 4 3 7 1 8 यह भी हो जाएगा 81, ये तीनों जुड़ जाएगी और यह बराबर हो जाएगा किसके 0 के। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो 3 है इस बहुपद का क्या है शून्यांक है। देखते हैं फिर दूसरा -1 क्या यह शून्यांक है या नहीं। फिर इसी पर रखेंगे p -1 देखते हैं। जहाँ भी आपका x है वहाँ पर आप -1 को पुट करते जाइए। x का क्यूब -5 x के जगह पर -1 इसका स्क्वायर -11 x के जगह पर -1 रखेंगे और ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x का जो वैल्यू हम -1 लिए हैं वो रख देते हैं। देखते हैं यह शून्य के बराबर आता है या नहीं। यदि शून्य के बराबर आएगा तो हम लिखेंगे इसका क्या है शून्य है। तो -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 ही होगा, 1 को -3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर जानते हैं आप प्लस में होगा, 1 को फिर -5 से गुना कीजिएगा तो -5 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 11 और माइनस में हो जाएगा 3। तो जितना भी माइनस वाला है -3 -5 -3 सब जुट के कितना हो जाएगा माइनस में 11 और यहाँ पर है प्लस में 11 या घट के हो जाएगा फिर माइनस प्लस 11 ये दोनों कैंसिल घट के हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि -1 भी इस बहुपद का क्या है शून्यांक है। फिर देखिए अपना अगला वह कह रहा -1/3 इसका शून्यांक है या नहीं। हम फिर निकालेंगे p -1/3। तो ये कैसे कीजिएगा तो कुछ नहीं करना, ये जो बहुपद है आपका 3x³ तो x के जगह पर रखें -1/3 इसका क्यूब -5x के जगह पर रखेंगे -1/3 इसका स्क्वायर -11x है तो x के जगह पर यहाँ पर रखेंगे ये x के जगह पर -1/3 हम जहाँ जहाँ था वहाँ रख दिए और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखिए 3 का क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा। देखिए आप माइनस लगा चुके, माइनस का आप क्यूब कीजिएगा तो माइनस से आंसर आएगी इसका। यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं और ये हो जाएगा 3 × 1/27 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा 9 होगा ना। ये हो जाएगा माइनस में 5/9 और माइनस में ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना प्लस 11/3 और माइनस में 3। यहाँ से जब आप काटिएगा 3 का 3 3 9 27 ठीक है। इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा -1/9 -5/9 ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 को एक जगह लिख लेते हैं और ये प्लस में जो है 11/3 इसको एक जगह लिख लेते हैं। तो -1/9 और -5/9 ये दोनों जुट हो जाएगा -6/9 क्या हो जाएगा माइनस में 6/9 और यहाँ पर माइनस में ये 3 प्लस में 11/3। तो अब आप बताइए ये क्या होगा। इसको आप काटिएगा तो 3 × 6 3 × 9 अब 3 × 9 2 11 ये हो जाएगा माइनस में 11/3 इसका जब भिन्न का जोड़ घटाव यहाँ से कीजिएगा तो और यहाँ हो जाएगा प्लस में 11/3 और ये -11 + 11 कट जाएगी। यह भी हो जाएगा 0 के बराबर में। इसका मतलब ये हुआ कि यह -1/3 भी इस बहुपद का क्या है शून्यांक है। आप इनके बीच संबंध को आराम से दिखा सकते हैं। जैसे आप पहले से जानते हैं तीनों शून्यांकों का योग
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है, ये आपको हम पहले बता दिए, यह होता है माइनस बी बाय ए। तो अल्फा अगर हम इसको मान लें, बीटा इसको मान लें, गामा इसको मान लें, तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा 3 प्लस में बीटा की जगह पर -1 और माइनस गामा की जगह प्लस गामा की जगह पर 1/3। ठीक है ना। तो ये जब आप कीजिएगा, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, 3 में से एक तो घट जाएगा, या 2 माइनस हो जाएगा 1/3, आप घटेगा 3 6 में से एक जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। और यहाँ b के जगह पर देखिए आपका b है 5, है ना, इस प्रकार। और ये a b बाय a होता है ना, इससे यह साबित हो जाएगा, ये जो है 5, ये है आपका x² का गुणक, और ये 3 है आपका x³ का गुणक। एवं प्रकार से आप इसके तीनों फॉर्मूला पे, जैसे इसको आप ये देख लीजिए, दूसरा आपका ये होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c बाय ए। आप इस पर इसको दिखा सकते हैं। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह होता है माइनस डी बाय ए। तो आप ये बारी बारी से इस तीनों पर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अपना एग्जाम्पल जो है अब ये कंप्लीट होता है। फिर हम लोग देखते हैं अपना एक्सरसाइज का जो सवाल है उसको देखेंगे।